फंक्शंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 12th में आता है और क्लास 12th में हम पूरा कैलकुलस यहां से शुरू कर रहे हैं। और कैलकुलस में पहले फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इस तरह से हम इंटीग्रेशन और एरिया और साथ ही डिफरेंशियल इक्वेशन तक पढ़ेंगे। यहां पर फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। यदि कोई स्कूल या स्टूडेंट कोचिंग में फंक्शन नहीं पढ़ता है, वो सीधे लिमिट्स पढ़ता है, तो यह एक प्रकार से बहुत बड़ी गलती है। या वो सीधे इंटीग्रेशन पढ़ लेता है और उसके बाद फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि जब तक 1 2 3 4 नहीं जानते, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे सीख सकते हैं। तो फंक्शन जब तक नहीं समझते हैं, जब तक लिमिट निकालना, कंटिन्यूटी या इंटीग्रेशन नहीं समझा जा सकता। तो यदि आप पढ़ भी लेते हैं तो वो कच्चा आधा अधूरा रहता है, उसका कोई यूज नहीं होता। इसलिए हमें फंक्शंस को समझना है। और फंक्शन समझने के पहले ऑर्डिनरी बच्चे कहाँ गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, मैं ये जानता हूं और इनिशियली मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। उसमें रियल नंबर्स को सबसे पहले समझना जरूरी है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमने अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे। तो रियल नंबर्स होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। लेकिन रियल नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और डेसिमल। इन 10 और एक 11वें, इन 11 थिंग्स से मिलकर कोई भी आप नंबर लिखेंगे तो वो रियल नंबर होगा। जैसे 1.2, 3.0, 4, 4.1, 2, 3, 1, 5, 6, एनीथिंग जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इनका यूज करिए, डेसिमल का यूज करिए और आप कोई सा भी नंबर लिखें तो रियल नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिखते हैं आई का मतलब होता है अंडर रूट -1। और मैं बता दूं आपको, ये इमेजनरी होता है। रियल रियल है, इमेजनरी इमेजनरी है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम एक लाइन पे शो कर सकते हैं, जैसे कि रियल नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव साइड हो गई है, नेगेटिव साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो रियल नंबर लाइन होती है। इसमें 1 2 3 4 5 तो हम लिखते ही लिखते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 के अलावा अगर आपसे मैं पूछूं 1 से बड़ा रियल नंबर क्या होता है, 1 से बड़ा रियल नंबर क्या होता है, आप बोलेंगे 2। लेकिन 2 नहीं, 2 के अलावा भी रियल नंबर्स होते हैं 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 1.0000001 या 1.00002, या आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो को छोड़कर आप कितने भी फाइनाइट जीरो लगा सकते हैं। 1 करोड़ जीरो लगा दें, 2 करोड़ लगा दें, 10 लगा दें, 5 लगा दें, या केवल 3 जीरो लगा के नंबर लिख दें। तो ये नंबर जो भी होंगे 1 और 2 के बीच में होंगे। और 1.999999 आप जमीन से लेके आसमान तक 99 लिख दें, यह 1 और 2 के बीच में एक नंबर होगा। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ऐसे जो 1 और 2 के बीच में है और रियल है। तो इसी तरह से 0 -1 -1 -2 या 2 3 4 और 5 इन सब के बीच में या कहीं पर भी इस पूरी लाइन में कहीं पर भी कोई भी नंबर हो सकता है, वो रियल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं कि इससे बड़ा नंबर लीजिए, तो वो 2 से बड़ा लेते हैं, सीधे 3 ले लेते हैं। 3 नहीं, 2.00001, 2 से एक बड़ा नंबर हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर रियल नंबर्स को समझ गए हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो कितने तरह के हो सकते हैं। जैसे पाई होता है, पाई 3.1415257, यह इनफाइनाइट तक जाने वाली सीरीज है। ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है बट रियल नंबर है।
इरेशनल एंड रियल। ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है लेकिन इरियल नंबर है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल 2.71828 एंड सो ऑन अप टू द, ये भी इरेशनल और रियल नंबर है। तो आइए देखते हैं कुछ और नंबर्स के बारे में, समझते हैं क्या होते हैं। फंक्शंस को समझने के पहले हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना होती है, जो एक तो होती है वेरिएबल्स, और दूसरा होता है कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। सबसे पहले हम ये बात समझ रहे हैं वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं। हम कोई भी एक नंबर इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी पढ़ा है। यहां पर हम यदि देखें तो y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। यानी अगर मैं ऐसे कोई भी इक्वेशन लिखूं जिसमें लेफ्ट साइड की क्वांटिटी की वैल्यू राइट साइड की क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, जैसे यहां z की वैल्यू x और y पर डिपेंड करती है, तो z जो भी होगा x और y पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और x और y अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए यहां पर। जबकि यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो नॉर्मली हम राइट साइड में जो भी लिखते हैं वो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और लेफ्ट में जो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल वह है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, और रियल नंबर रियल वेरिएबल हो सकता है, वैल्यू जो भी हो सकती है रियल ही हो सकती है। फिलहाल हम रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे फंक्शंस के बारे में क्या क्या जानना है ये हम देखते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको यहां पर समझाया है, इंडिपेंडेंट किसे कहेंगे, जिसकी वैल्यू हम ऑर्बिट्री कुछ भी ले सकते हैं और यह वैल्यू चेंज होती है, इसलिए वेरिएबल कहलाती है। यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है और z की वैल्यू उन पर डिपेंड करेगी। इस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। नॉर्मली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को y से डिनोट करते हैं। हम इस पूरे चैप्टर में और आगे हमारी कैलकुलस में 12th क्लास में इस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिपेंड करते हैं। कांस्टेंट्स होते हैं नेचुरल कांस्टेंट। नेचुरल कांस्टेंट्स लाइक एनी नंबर, जैसे 1 2 3 पाई ई, दीज ऑल आर कांस्टेंट। नेचुरल कांस्टेंट अपने आप में नेचुरल है, चाहे इंटीजर हो, चाहे इंटीजर ना हो, चाहे रैशनल हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर अपने आप में एक नेचुरली कांस्टेंट होता है। और जैसे कि हम देखते हैं m और c यहां पर कांस्टेंट्स हैं, और इसी तरह की एक इक्वेशन और मैं लिखता हूं यहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस 4। इस इक्वेशन से हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, देखते हैं नेचुरल कांस्टेंट्स ये होगा और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं ऐसे नंबर जो अपनी वैल्यू चेंज करते हैं, चेंज होती है इनकी वैल्यू, हम आर्बिट्रेरी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इक्वेशन में उनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे y इज mx प्लस 4। और यहां पर हम यदि देखें तो a b c d यानी इनिशियल लेटर्स जो होते हैं उनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे ये इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू mx प्लस 4। यहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जान चुके हैं, और m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 2 4 6 एनीथिंग, और कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। 4 यहां पर ऑलरेडी एक वैल्यू है जिसे हम पहले से ही सिलेक्ट कर चुके हैं, ये नेचुरल कांस्टेंट है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग हो सकता है। अगर आप m लेंगे तो इक्वेशन बदल जाएंगी, m2 लेंगे इक्वेशन बदल जाएंगी, m4 लेंगे इक्वेशन बदल जाएंगी, m3 लेंगे इक्वेशन बदल जाएगी, लेकिन x और y तो वेरिएबल्स ही रहेंगे। m की वैल्यू कुछ और आपने ले भी ली, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली,
ली जा सकती है, इसलिए इसे हम ऑर्बिटरी कांस्टेंट कहते हैं, जिनकी इक्वेशन टू इक्वेशन वैल्यू बदलती है, लेकिन एक पर्टिकुलर इक्वेशन में उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। जैसे 4 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन x की वैल्यू बदलती है। तो x की वैल्यू अगर वैरी होती है तो y की वैल्यू वैरी होती है, इसलिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो आगे देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब हम समझते हैं फंक्शन क्या होता है, उसे किस तरह से डिफाइन किया जाता है, और हम फंक्शन आखिर किसे कहते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है, x का सेट, यानी कुछ नंबर्स का सेट है जिसे हम सेट x कह रहे हैं, और कुछ नंबर्स रियल नंबर्स का सेट है y। अब जो फंक्शन है उसे हम f कहते हैं। फंक्शन f रिलेट करता है, कुछ इस तरह से लिखते हैं इसे हम, फंक्शन f रिलेट्स x विथ y, यानी x और y में एक रिलेशन है फंक्शन। हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, f मैप्स x इंटू y, यानी x के एलिमेंट्स को y सेट के एलिमेंट्स में मैप करता है, यानी x के एलिमेंट का y के एलिमेंट से एक रिलेशन में डिफाइन करता है। हम कुछ इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, x टू y, यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी फंक्शन है जो x को y से रिलेट करता है, या x यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x और y यहां पर रियल नंबर होंगे। क्यों, हम आगे बात करेंगे इसके लिए। f इस तरह से हो सकता है r टू r, यानी फंक्शन रिलेट्स फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर, या ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन रिलेट्स फ्रॉम रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, या फंक्शन इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है, फंक्शन रिलेट्स रियल नंबर टू इंटीजर्स। तो फंक्शन मैप्स r टू r, x टू y एंड सो ऑन। लेकिन फंक्शन किस तरह से रिलेट करता है, किस तरह से डिनोट करते हैं, इसे देख लेते हैं। y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसका मतलब यह हुआ y इज अ फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सम 1, यानी y जो है एक रिलेशन, x के साथ में ये रिलेशन हमने डिफाइन किया है, y जो है x की वैल्यूज पर डिपेंड करता है, इसलिए हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। हियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें यह ध्यान में रखने वाली है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट बात यह है, और इससे मैं 7 स्टार रैंकिंग दे रहा हूं, वह यह है कि एफ एक्स, एफ, या हम इसे एफ भी कह सकते हैं, सिर्फ एफ भी कहेंगे तो भी इसका मतलब हुआ फंक्शन। एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स नहीं होता, इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या इट इज a फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x और y, f फंक्शन है x और y का। तो इसका एग्जांपल भी मैं लिख ही देता हूं आपके सामने, एक कुछ इस तरह से, यहां पर एफ एक्स वाई हो गया, क्योंकि x और y पे डिपेंड करता है फंक्शन की वैल्यू, और फंक्शन यहां पर x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हो गया। इसी तरह हम जो बात कर रहे हैं, एफ एक्स इज फर्स्ट थिंग रियल फंक्शन, सिंगल वेरिएबल है, यहां पर सिंगल वेरिएबल से मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही है। थर्ड थिंग सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड फंक्शन से मतलब है एफ एक्स की केवल एक वैल्यू होगी, दो वैल्यू नहीं होगी। कहां पर इस बात को हम समझेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स,
यह भी फंक्शन होता है x इज इक्वल टू 4, अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो fx की वैल्यू +2 लेंगे, -2 नहीं लेंगे, यानी केवल पॉजिटिव वैल्यू ही डिफाइन किया है यहाँ पर, और केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सिंगल वैल्यू से मतलब है x की एक वैल्यू के लिए y की केवल एक ही वैल्यू होगी, y की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। लेकिन y की दो वैल्यूज हो सकती है, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज सेम हो सकती है, यानी y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज हो सकती है, लेकिन x की एक वैल्यू के लिए y की यानी fx की केवल एक ही वैल्यू होगी, इसलिए सिंगल वैल्यू हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सिंगल वेरिएबल यानी x एक ही वेरिएबल होगा हमारे पास, सिंगल वेरिएबल के फंक्शन पढ़ते हैं। दूसरी बात रियल फंक्शन, रियल फंक्शन से मेरा मतलब है x और y दोनों की वैल्यूज केवल 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 रियल हो सकती है, इमेजिनरी नहीं हो सकती है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो डिफाइन नहीं हो। डोमेन और रेंज जब हम समझेंगे तो इस बात को जरूर समझेंगे, जहां फंक्शन रियल है या नहीं है। तो डोमेन और रेंज समझने के लिए हमें इनकी डेफिनेशन समझेंगे, और जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इस बात को समझेंगे। तो हम देखते हैं आगे इसके कि फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अभी हमने देखा था सेट एक्स, द सेट हमने डिफाइन कुछ इस तरह से कर रखा है, फंक्शन एफ मैप्स एक्स इंटू वाई, द सेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। हम इसे डिटेल में समझते हैं। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन इज द सेट वाई, सेट वाई यानी आउटपुट जो होंगे फंक्शन के वो कोडोमेन कहलाएंगे। पॉसिबल आउटपुट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो रेंज जो होती है, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यूज अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू आती है, और जो एफ एक्स की वैल्यूज हैं यह रेंज कहलाती है। इन जनरल हम एक छोटी सी बात समझते हैं। इन जनरल एफ ऑफ एक्स यानी यह जो सेट है, यह सेट है, यह कोड सबसेट होता है वाई सेट का। वो कुछ इस तरह से, इस बात को हम समझते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, सपोज आर टू आर। यह फंक्शन कुछ इस तरह से y इज इक्वल टू √x-2। अब हम यहां डोमेन की बात समझते हैं। व्हाट इज डोमेन? डोमेन यानी x की वो वैल्यूज का सेट जो रियल वैल्यू रिफ्लेक्ट करता हो, यानी y की वैल्यू जो आएगी उसे हम रिफ्लेक्ट कहेंगे, रिफ्लेक्ट वैल्यू बाय द फंक्शन, रिफ्लेक्टेड वैल्यू बाय द फंक्शन। तो x की वैल्यूज जो जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो डोमेन कहलाएगी। तो देखिए डोमेन क्या होगा। डोमेन साफ दिख रहा है, x की वो सारी वैल्यूज जो 2 या 2 से बड़ी हो। तो डोमेन के लिए मैं ऐसा कहूंगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, यह हमारा डोमेन हो गया। x की बहुत सारी वैल्यूज जो इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 हो। x लेस देन 2 पॉसिबल नहीं है, अगर x लेस देन 2 है तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव हो जाएगा और वो रियल नहीं रहेगा। इस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डोमेन में आएगा। डोमेन तो हमारा ये हो गया। इसे किस तरह से लिखते हैं ये हम समझेंगे। और कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन भी आर हो गया, यानी ऑल द रियल वैल्यूज। लेकिन यहां सारी रियल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, यानी कोडोमेन हमारा होता है आर, लेकिन हमें कोडोमेन से इतना मतलब नहीं रहता। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है रेंज। रेंज यानी एफ एक्स की यानी वाई की सारी वैल्यूज, रेंज मतलब y की सारी वैल्यूज। अब हम साफ देख रहे हैं, अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यह 0 होगा, और 2 से बड़ी है तो यह पॉजिटिव होगा। और केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही यहां पर ली जा सकती है। अंडर रूट लेने के बाद में केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट होंगी, यानी यह 0 हो सकता है या 0 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है। तो रेंज यानी y की वैल्यूज, यानी y की वैल्यूज जो होंगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी।
तो रेंज यानी y की वो सारी वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज जो फंक्शन रिफ्लेक्ट करेगा जब x की सारी पॉसिबल वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो रेंज हो गई ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तो ये रेंज हो गई। हम इसे इंटरवल में डिफाइन करेंगे। इंटरवल क्या होते हैं हम समझते हैं। तो इंटरवल्स के लिए समझते हैं इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स देखिए, यदि मुझे डिफाइन करना है कोई नंबर जो 2 to 5 हो, तो मैं इसे इस तरह से लिखता हूं 2 to 5। यह किस तरह से डिफाइन करता है 2,5। और यदि मुझे डिफाइन करना है ओनली 2 और 5, 2 नंबर्स, तो देखिए ओनली 2 और 5, तो वो होंगे एक सेट में। तो इसमें 2 या 5 केवल एक वैल्यू ली जा सकती है, यह सेट है। दिस इज कॉल्ड सेट एंड दिस इज कॉल्ड इंटरवल। इसका मतलब हुआ 2 और 5, एनी वैल्यू 2 और 5, और यह हो गया इंटरवल। इसका मतलब हुआ एनी वैल्यू फ्रॉम 2 to 5। मैं पहले समझा चुका हूं, एनी वैल्यू से मेरा मतलब एनी रियल वैल्यू 2 to 5, यानी 2 से 5 के बीच में कितनी रियल वैल्यूज होती है पहले मैं समझा चुका हूं चैप्टर स्टार्ट करते ही। यहां से हमने स्टार्ट किया 2 to 5, इंक्लूडिंग 2 बट नॉट 5। देखिए ऐसा क्यों, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट कहलाता है क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि यह जो है ये ब्रैकेट को हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे इसे हम, इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी ऐसा राउंड ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल मैंने स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन इंटरवल ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ओपन इंटरवल, इसे भी हम ओपन इंटरवल कह सकते हैं। यहां हमने एक नया डिफाइन किया है 3 to 5। तो अगर हम इस ब्रैकेट को रिवर्स उल्टा लगा देते हैं तो यह भी ओपन कहलाता है। तो दिस इज ऑल्सो ओपन इंटरवल, बट दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज ऑल्सो ओपन इंटरवल, दिस इज ऑल्सो ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब इसका साफ मतलब है 3 to 5 एनी वैल्यू, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 में ओपन है, और 5 इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि 5 क्लोज साइड पर है। तो क्लोज इंटरवल में यहां देखिए ओपन इंटरवल है, यहां पर 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी 5 से छोटा नंबर यानी 4.99999999 इंक्लूड कर सकते हैं। फिर से बता दूं 5 नहीं लेंगे, 5 से जस्ट छोटा यानी 5 से जस्ट छोटा यानी 4.99999999, जमीन से लेकर आसमान तक लिख दीजिए 99, वो 5 से छोटा होगा और वो नंबर इंक्लूड होगा, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल 5 नहीं लेता, 5 से छोटा कोई भी नंबर लेगा। और यहाँ 2 इंक्लूड करेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और इंटरवल का मतलब 2 to 5 एनी वैल्यू। तो क्लोज और ओपन इंटरवल कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, और हम कैसे नंबर समझते हैं, ये हम समझ चुके हैं यहाँ पर। और इसका मतलब बताओ सेट, सेट मतलब 2 या 5, आइदर 2 और 5, दो एलिमेंट है यहां पर, दो ही पॉसिबिलिटी है, 2 या 5, 2 या 5। तो इस डोमेन को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ अलग तरह से, और इंफिनिटी की केस में हमेशा ओपन इंटरवल लिया जाता है। तो डोमेन को हम फिर से डिफाइन करना चाहें तो हम करेंगे जब डोमेन ऑफ रेंज क्वेश्चंस करेंगे तब। तो देखिए को डोमेन तो हो गया आर, यानी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है y की, ऑब्वियस है, लेकिन रेंज यानी y की वो वैल्यूज सारी कोडोमेन में इंक्लूड नहीं होगी, सबसेट होगा केवल, यानी पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे हम। सारी वैल्यूज तो कोडोमेन में आती है लेकिन सारी वैल्यूज रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही रिफ्लेक्ट होंगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगी रिफ्लेक्ट, इसलिए आप रेंज कहेंगे। तो यहां देखिए y ग्रेटर और इक्वल टू 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में 0 to इंफिनिटी
और इन्फिनिटी के केस में हमेशा ओपन इंटरवल लिया जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, यू कैन नॉट इंक्लूड एनी टाइम, तो इंक्लूड नहीं कर सकते इसे हमेशा, इसलिए हम ओपन इंटरवल लेते हैं। और क्लोज इंटरवल इसलिए लिया है क्योंकि 0 इक्वल टू भी पॉसिबल है यहाँ पर। और इससे हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी इससे हम लिख सकते हैं 2 टू इंफिनिटी, यानी यह दोनों एक ही बात हो गई, 2 टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग 2 बट नॉट इंफिनिटी। कोडोमेन हो गया R, रेंज हो गई 0 टू इंफिनिटी। ये हो गया हमारा इंटरवल और उनका नोटेशन। डोमेन रेंज बहुत महत्वपूर्ण है, बिना क्वेश्चन करे हम इसे फिर नहीं समझ सकते हैं। कई बार मुझे अच्छे से पता है कि डोमेन और रेंज समझने में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन यहाँ बेसिक बात समझिए आप, एक्स की सारी वैल्यूज जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो डोमेन और रेंज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी हम देखते हैं